नरेंद्र दामोदर दास मोदी बस नाम ही काफ़ी है, जिसे सुनकर सच्चे भारतीयों का सीना चौड़ा हो जाता है और देश विरोधियों के दिल में दहशत भर जाती है। वैसे तो पीएम मोदी को सार्वजनिक जीवन में कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन दुनिया की निगाहों में वो तब चमक उठे जब वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद तो वो वैश्विक हस्ती हो चुके हैं। वो लगातार 23 वर्ष से सत्ता का केंद्र बने हुए हैं, पहले गुजरात के और फिर पूरे देश के। 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार नरेंद्र मोदी ने गुजरात की सत्ता संभाली थी और उसके बाद जो हुआ वो तो अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। मोदी जी के पहली बार सत्ता केंद्र बनने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बंगले पर एक विशेष संगीतमय कार्यक्रम हुआ, जिसका प्रबंधन UPIDR के चेयरमैन शिप्रा शुक्ला और NARI के ट्रस्टी अविनाश शर्मा ने किया। इस कार्यक्रम में कई बड़े नेताओं ने शिरकत की और मोदी जी के बारे में अपने निजी अनुभव बताए। मोदी जी के जीवन के बारे में अब क्या बताऊं, उन्होंने कहा कि कुछ बताना, लेकिन मैं तो कुछ गा के ही बताऊंगा। मन की बात के जरिए मोदी ने मान बढ़ाया है। मन की बात के जरिए मोदी ने मान बढ़ाया, मोदी ने मान बढ़ाया है, मोदी ने मान बढ़ाया है, मोदी ने मान बढ़ाया है। तो आपने देखा कि कैसे मोदी जी के बारे में बताते हुए अर्जुन राम मेघवाल संगीतमय हो गए और उनके बाद मंच पर आए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जिन्होंने बेहद सरल शब्दों में मोदी जी के बारे में दर्शकों को कई अनूठी जानकारियां प्रदान की। वास्तव में माननीय मोदी जी के जीवन के अगर हर पहलुओं के पन्ने को आप उल्टेंगे तो आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और हमेशा आपको यह प्रेरणा मिलेगी कि इनको और हम समझें। मोदी जी को इस देश के वैसे सभी लोगों ने समझा जो गरीब हैं, किसान है, जो देश के लिए सोचता है, जीता है, मरता है, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं समझा। शायद प्रकृति का एक नियम है कि हर समय कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो अच्छी चीजों को समझते नहीं, लेकिन दुनिया समझ रही है। और विवेकानंद की एक भविष्यवाणी को हम आपके सामने याद दिलाना चाहेंगे कि विदेश जब सनातन के प्रचार के लिए हमेशा विदेशों में उनका जाना होता था, गए तो किसी ने कहा कि आप तो उस देश के सन्यासी हो जो भूखा है, जो देश बेवस है, अशिक्षित है, नंगा है। विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा था कि मैं 21वीं सदी का भारत देख रहा हूं, जिस भारत में न कोई भूखा है, न कोई नंगा है, न कोई बेघर है, न कोई बेवस है, न कोई अशिक्षित है। और आज दुनिया सोच रही है विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का नाम भी नरेंद्र। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी, यानी विवेकानंद जी ने, उसको दूसरा नरेंद्र अपने परिश्रम की प्रकाष्ठा से उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। नित्यानंद राय के बाद दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मंच पर आए। उन्होंने अपने निजी अनुभव के आधार पर बताया कि पीएम मोदी कैसे बेहद बारीकी से वस्तुस्थिति को देखते हैं और उन्हें छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रहता है। जितनी पीढ़ी यहाँ बैठी है, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और उनको काम करता हुआ देख रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए हो ही नहीं सकती। हमने सबके साथ काम किया, लेकिन डिलीवरी और आउटपुट और रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी क्या होती है, वो माननीय मोदी जी से सीखने की जरूरत है। और हम अपने जीवन में उनका एक अंश भी अगर धारण कर लें, एक अंश भी, तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। कितनी कीन ऑब्जर्वर हैं, छोटी छोटी चीजों को देखना, छोटी छोटी चीजों को पकड़ना।
अब मुझे नहीं पता मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, उनको बुरा ना लगे। अभी लोकसभा चुनाव में एक रैली में मैं सुबह से शाम तक उस रैली की व्यवस्था में वी शेप की चप्पल पहन के खड़ा था, जो वी शेप की चप्पल जैसे पहनते हैं, जैसे माननीय नित्यानंद जी ने पहनी हुई है। तो मैंने वो मंच पर आते हैं, सारे एमपी खड़े हैं, स्वागत करते हैं, मैंने भी स्वागत किया, उन्होंने वेट किया, 1.5-2 लाख पब्लिक को हिलाते हुए थे। इतने पीरियड में मुझे मुश्किल से 2 से 2.5 मिनट लगे होंगे उनको ये सब करते करते। कुर्सी पे आके बैठते हैं, मैं उनकी दाईं तरफ हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, तो उनका पहला सवाल होता है तुमने जूती क्यों नहीं पहनी। वो आप समझिए कि कितने क्यों जरूर है कि ये भी देखने की उनके कार्यकर्ता। तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कहा जी बस वैसे ऐसी था। लेकिन अब उस दिन में समझ में आता है कि पूरे हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधने का काम, हर चीज को मॉनिटरिंग करना, वो ये सही मायने में वो देव पुरुष हैं जो ईश्वर ने इसी काम के लिए भेजे कि उन्होंने देश का भला करना है। पहले गुजरात और फिर दिल्ली में अपनी प्रशासनिक क्षमता का परचम लहराने वाले प्रधानमंत्री मोदी के करोड़ों प्रशंसक हैं, लेकिन उन्हें निजी तौर पर जानने वालों की क्षमता बेहद सीमित है। ऐसे में दिल्ली में हुआ ये आयोजन वास्तव में बेहद ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इसमें देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी जानकारियां सामने आईं जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। उदय इंडिया के लिए अंशुमान आनंद के साथ साथी को बधाई की रिपोर्ट।